जय माता दी दोस्तों। साल की आखिरी पूर्णिमा करे प्रसन्न माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को, ताकि आने वाले नए साल आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। 26 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, साल की अंतिम पूर्णिमा है। अगर इस दिन आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण का कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कराते हैं, तो पूरे नए साल तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी, आप ध्यान से पूरी वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको बताते हैं, क्योंकि आपका लास्ट पूर्णिमा अगर इस साल में अच्छा होगा, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो अंत जब आपका सही जाएगा तभी तो शुरुआत आपका अच्छा होगा। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तिथि तक बढ़ते हुए चंद्रमा को पूर्ण रूप से आप चंद्रमा को आप देखते हैं तो उसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो पूर्णिमा पूर्ण रूप से आकार लिए हुए चंद्रमा को आप उस दिन किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना करते हैं, भगवान कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नामे आधारा सुमरि सुमरि नर पावहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम, भगवान का पूजा और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ सत्य ईश देवता भगवान सत्यनारायण का पूजा श्रेष्ठ माना गया है, और वो भी पूर्णिमा के दिन। तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन 26 दिसंबर 2023 के दिन ब्राह्मण बुला करके या अपने से स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा एक पुस्तक आती है, आप एक अध्याय से 5 या 7 अध्याय तक होता है, आप अपने घर में स्वयं पढ़िए, पढ़ाइए या ब्राह्मणों को बुला करके आप पढ़िए। और सत्यनारायण भगवान में छोटे मोटे चीज आप पंजीरी बनाया जाता है, आटे को भूज करके केला सेव प्रसाद डाल करके, और भगवान सत्यनारायण माता लक्ष्मी की विग्रह मूर्ति रख करके, और शंख का विशेष, भगवान विष्णु को शंख काफी प्रिय है तो शंख जरूर रखिए, घंटा रखिए, दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य रोली सिंदूर अगरबत्ती कपूर चावल फूल माला, और उसके साथ आपको द्रव्य लेना है, एक कलश लेना है। एक कलश में आप उसमें चावल डाल दीजिए, रोली सिंदूर इत्यादि सब डाल करके, पान के पत्ते ऊपर से डालिए, एक आप नारियल डाल दीजिए उसके ऊपर, और फूल माला इत्यादि से भगवान विष्णु का उसमें वास कीजिए। और एक फोटो विग्रह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विग्रह रख करके भगवान सत्यनारायण का 5 अध्याय कथा कलयुग में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण कहे हैं कि कलयुग में केवल सत्य ईश देवता जो है, सत्यनारायण का जो भी पूजा करेगा, जो भी सत्यनारायण का व्रत करेगा, इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इसलिए साल की आखिरी पूर्णिमा के दिन आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिए। पंचों प्रकार धूप दीप नैवेद्य 5 प्रकार से भगवान का पूजा कीजिए या कराइए, और उसके बाद में हवन कीजिए। केला, पका हुआ फल और नारियल इत्यादि से पंजीरी बना करके प्रसाद तुलसी जी का भोग लगा के और सभी को बांटिए। गाने बजाने साज बाज के साथ, गीत इत्यादि के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कीजिए, तो पूरे साल आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन आप ये कीजिए, सत्यनारायण का पूजा व्रत करने से व्यक्ति की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सत्यनारायण व्रत कथा में आता है कि लीलावती नाम की एक कन्या थी, और उसकी माता जो है, उस कन्या के लिए उनके पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत किया उन्होंने, और पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ कलावती। जब कलावती बड़ी हो गई तो अपने पति से उन्होंने बोला कि भगवान सत्यनारायण का कथा फिर से करानी चाहिए। उन्होंने बोला कि इनका विवाह जब हो जाएगा तब इस कथा को करवाएंगे। जब लड़की का विवाह भी होगा, सुयोग वर की प्राप्ति भी हो गई, फिर भी उन्होंने कथा को भूल गए, विस्मरण कर गए, और उसके बाद भी भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं किए। भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उनका राजपाट समेत जो है नाव से डुबो दिए।
उस कथा में आपको बहुत सारी वर्णन दिया गया है कि सत्यदेव सत्य ईश भगवान सत्यनारायण का कथा व्रत पूर्णिमा के दिन काफी शुभ माना गया है और उसका फल आपको तुरंत मिलता है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग कलि प्रथम चरण नाना प्रकार के पाप प्रायश्चित इसमें होंगे और रोगों से ग्रसित होंगे लोग। तो आने वाले समय नए साल से पहले लास्ट साल के पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप नए साल में उनके अपने ऊपर कृपा पाइए, उनका सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए, प्रसाद सबको बांटिए और गरीबों में, बेसहारा में, निर्धन लोगों को आप प्रसाद बांटिए, पैसे बांटिए, द्रव्य दीजिए, तो आपके जिंदगी में सुख समृद्धि शांति होगा। जय माता दी।